ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਾਈਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ। आओ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ हैं। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल। ਕੀ ਨਾਮ है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो सर इस आंदोलन में कब से हो आप? मैं तो पहले भी 13 महीने आंदोलन में रहा हूँ, तो जो दिल्ली में चला, अब 10 महीने यहाँ पर हो गए इस आंदोलन का, जो दूसरी बार स्टार्ट हुआ है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार को, जिस तरह सरकार जो है ये तानाशाही कर रही है, जो डिक्टेटरशिप है। और देखिए आप, हमारे सबके नेता, किसान नेता डल्लेवाल जी जो है अमर अनशन पे बैठे हैं, 18 दिन हो गए उनको बैठे हुए, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इतना समय होने के बावजूद भी सरकार कोई बात नहीं कर रही है। और देखिए आप, कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं, और उसके बावजूद भी सरकार की जो तानाशाही है, जो डिक्टेटरशिप है, जो किसानों के साथ बर्बरतापूर्वक जो व्यवहार किया जा रहा है, उस पर मैं कहना चाहूँगा सरकार को कि लोहा जब तपता है पूरी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा प्यार पाना है तो पर्वत छोड़कर निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और जिस तरह सरकार, देखिए आप, किसानों की ये मांग कोई नई नहीं है। जो पिछला आंदोलन चला था, जो 13 महीने आंदोलन रहा था, तो सरकार ने जो किसानों की मांग थी उसको माना था, उसके बाद जो आंदोलन खत्म हुआ था। और देखिए आप, उसके बाद जो है 2 साल पूरे हो गए, 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन सरकार ने जो किसानों की जो मांगों को माना था उनको लागू नहीं किया, और किसान को दोबारा जो आंदोलन करना पड़ रहा है। और देखिए आप, 10 महीने का समय हो गया, यहाँ पर 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग जो है सड़कों में, पूरी गर्मी, पूरी सर्दी, पूरी बरसात, इस तरह की जो हालत है, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। ये सरकार जब से सत्ता में आई है, मैं अगर आपको 2014 में ले जाना चाहता हूँ, जब से ये सरकार सत्ता में आई है, आपने देखा होगा मीडिया से है, हर वर्ग जो है सड़क पे है, किसान सड़कों में है, मजदूर सड़कों में है, कर्मचारी सड़कों में है, अधिकारी सड़कों में है, वकील सड़कों में है, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जज भी सड़कों में हैं और लोगों से न्याय मांग रहे हैं। तो ये तो बड़ी हंकारी सरकार है, ये संविधान को नहीं मानती है, ये ना एक कानून को मानती है। आप बताइए, अभी 6 दिसंबर को किसानों ने पैदल दिल्ली जाना था, जबकि सरकार ने खुद कहा था कि हम जो है आप ट्रैक्टरों के साथ आपको दिल्ली जाने नहीं देंगे, अगर आप पैदल चलना चाहते हैं तो आप दिल्ली जाइए। लेकिन जब किसानों ने 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से जब स्टार्ट किया, जाना किया 101 जत्था लेकर किसानों का, तो इन्होंने बीच में रोक दिया। वहाँ पर किसानों की आंखों में स्प्रे कर दिए आंसू गैस के गोले, और इतनी अभद्रता, मतलब ऐसा व्यवहार किया, गालियाँ वहाँ निकाली गई और किसानों को रोक दिया। तो इस तरह की जो तानाशाही है, आप बताइए। हाँ, डल्लेवाल साहब बैठे अंदोलन से भुख मन के अंदोलन से मरन वास्ते बैठे, उन्होंने बारे थोड़ा की कहना? मैं कह रहा हूँ, देखिए डल्लेवाल जी तो हमारे सबके नेता है, किसान नेता है, और 18 दिन हो गए यहाँ पर, उनकी हालत ख़राब है, खराब चल रही है, आए दिन चल रही है, बड़ी बुरी हालत है। लेकिन उसके बाद भी सरकार, देखिए आप, कितनी निर्दयी सरकार है, इसको अपने लोगों की परवाह नहीं है। जबकि ये किसानों का आंदोलन जब से स्टार्ट हुआ, देखिए आप, 700 से 800 किसानों की शहादत हो गई, 60,000 लोगों के ऊपर उन्होंने FIR दर्ज की, जेलों में लोगों को भेजा। वहाँ देखिए आप, पीछे जो है ये जो शंभू बॉर्डर पे या खनौरी बॉर्डर पे जो आंदोलन हुआ, जब दिल्ली जाने की बात किसान कर रहे थे, तो उनके ऊपर जो आंसू गैस के गोले फेंके गए, गोलियां चलाई गई, हमारे साथी शहीद हुए, उसमें कई लोगों की आंखें चली गई, टांगें चली गई। इस तरह का बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, जैसे कि ये किसान नहीं है, ये किसी दूसरे देश के लोग हैं, और किसानों को कितना बदनाम किया जा रहा है।
कभी खालिस्तानी, माओवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, हथियारे, रैपिस्ट, इस तरह की भाषा का प्रयोग किसानों के ऊपर किया जा रहा है। जबकि किसान जो अन्नदाता है, सबका पेट भरता है, लेकिन जिस तरह ये गलत जो चीज़ें जो फैलाई जा रही है, कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये केवल पंजाब का आंदोलन है। अरे पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। मैं भी हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, हर स्टेट का आदमी आपको यहाँ पर मिलेगा, सबको MSP चाहिए। अगर ये इस देश का किसान जो है खुशहाल होता तो आप बताइए, हमारे 4 लाख से भी ज़्यादा जो है किसान आत्महत्या कर चुके हैं, आए दिन जो है कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं। अगर इतना खुशहाल होता, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 100-100 किले के भी जमींदार हैं, अगर वो इतने खेती से इतना मुनाफा उनको होता तो वो 5 स्टार होटल में होते। यहाँ सड़कों में क्यों है 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग? तो इनकी दुर्दशा है, हालत खराब है किसानों की, इसलिए किसान जो है आंदोलन कर रहा है। पूरी सर्दी, पूरी गर्मी, इतने इतने मच्छर होते हैं, बरसात ऊपर से, लेकिन उसके बावजूद भी वो सड़कों पे बैठा है, आंदोलन कर रहा है, डंडे खा रहा है, FIR दर्ज हो रही है, किसानों की जानें चली गई हैं, कितने लोगों की, उसके बावजूद बैठा है। तो उसकी मजबूरी है, इसलिए वो यहाँ पर बैठा है। लेकिन ये सरकार जो है जब से सत्ता में आई है, बताइए आप, ये किसानों की बात नहीं करती, मजदूरों की बात नहीं करती, रोजगार की बात नहीं करती, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात नहीं करती। लेकिन जब से सरकार आई है, इनकी नज़र जो है किसानों की ज़मीनों के ऊपर है। ये सोचते हैं कि कब ये जो किसानों की ज़मीनें जो है छीनी जाए। इनके पास ज़मीनें क्यों हैं? ये जब से सरकार आई है, उद्योगपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। जब से आप बताइए, सरकार जब से आई है सत्ता में, इसने रेल बेच दी, भेल बेच दी, मारुति बेच दी, BSNL बेच दिया, लाल किला बेच दिया, LIC बेच दी, धरती बेच दी, आसमान बेच दिया, पताल बेच दिया। छोड़ा क्या है इस सरकार ने जब से सत्ता में आई है? और जब ये मैं अगर आप मैं 2014 की बात करूं, जब ये सत्ता में आए हैं तो उनके मुद्दे क्या होते थे? रोजगार, भ्रष्टाचार, काला धन, इन मुद्दों के ऊपर ये सत्ता में आए थे। जो प्रधानमंत्री कहता था कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाओ, मैं 100 दिन में काला धन वापस लाऊंगा, नहीं लाया तो मुझे चुराहे पर फांसी दे देना। इस तरह की जो भाषाएं बोली जाती थी उस दौरान आप, और भ्रष्टाचार की बात बोलते थे ये कि बहुत भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार इनके टाइम में कितने लोग जो है वो गुजरात के मोहल चौकसी है, ये सारे जितने भी हैं वो भगौड़े कई लाख करोड़ रुपए लेकर बैंकों का भाग्य वहाँ पर। आज जैसे मरण वर्त पर बैठे हुए हैं डल्लेवाल साहब, सरकार फिर भी नहीं सुनेगी तो किसान आगे क्या करना चाहिए? देखिए, ये सरकार जब से सत्ता में आई है, किसी की सरकार नहीं। मैं तो सबको ये कहना चाहता हूँ, देश के लोगों को कहना चाहती है कि इस तरह की सरकार है। कहते हैं कि भंवर जब भी डुबोएगा वो हारा देकर मारेगा, भंवर जब भी डुबोएगा वो हारा देकर मारेगा, सुनो ये मछलियों तुमको वो चारा देकर मारेगा, गलत बहमी है तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक दुश्मन है सहारा देकर मारेगा। तो ये तो इस तरह के लोग हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इस देश में ना ही किसानों की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना शिक्षा की, ना स्वास्थ्य की, किस तरह की बात नहीं करते हैं। केवल इस देश में एक धर्म की फीम चटाई जा रही है, हिंदू मुसलमान की जो है बातें की जा रही है, सिखों को, हिंदुओं को सब टारगेट किया जा रहा है, आपस में इनको बांटा जा रहा है ताकि इनकी कुर्सी बची रहे। इनको इस देश से के लोगों से लेना देना नहीं है, ये बस लड़ाइयाँ कराते हैं और अपनी कुर्सी को बदल। तभी मैं कह रहा हूँ कि जागरूक हो जाओ, एक हो जाओ। जिस तरह हमारे किसान है, 60-70% किसान है इस देश में, मैं ये कह रहा हूँ कि सारे इकट्ठे हो जाओ, इनका जो है राशन बंद कर दो, क्योंकि किसानों के पास है सब कुछ, दूध, दही, लस्सी, सारी सब्जियां, सारे अनाज जो है किसानों के पास। बंद करो ना, गरीबों को खिला दो। 2 दिन आप बंद कर देंगे, दिल्ली में राशन के लिए तरसेंगे, सड़कों में आएंगे सारे। किसानों के पास क्या नहीं है, लेकिन इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। सभी लोगों को इकट्ठा हो और 4 दिन में इसकी होश ठिकाने आ जाएगी। ठीक है, आप बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वीर, उन्होंने बहुत